तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत शकुंतला के घर के एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां शकुंतला गहनों की सच्चाई बताने वाली ही होती है कि उसी वक्त अचानक पीछे से रेणुका आ जाती है और शकुंतला को चिल्लाते हुए कहती है कि शक्कू। फिर यह सुनकर शकुंतला कुछ भी बताने से चूक जाती है। फिर इधर रेणुका शकुंतला से आकर पूछती है, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सचिन इधर से बोलता है, काय को? ये हमारी शक्कू मौसी है ना, तो हम लोग को क्या यहाँ आने की पाबंदी है? ऐसा मौसी तो नहीं बोली। फिर सायली इधर से कहती है, वो काकू, सचिन ने कुछ ताजे फल खरीदे थे तो सोचा शकुंतला मौसी को भी दे दे। तो रेणुका इधर बोलती है, अच्छा, इतना उपकार क्यों किया जा रहा है? शक्कू कोई बहुत बूढ़ी नहीं हो गई है कि वो खुद जाके फल फ्रूट या कुछ और लेके ना आ सके। तभी सचिन इधर शकुंतला को बोलता है, पहली बात, मैं तेरे को बूढ़ी नहीं बोला मौसी, ये तेरी बेस्ट फ्रेंड तेरे बारे में ऐसा सोचती है, तेरे को बूढ़ी बोल रही है, मैं नहीं बोला है। तभी रेणुका सचिन सायली दोनों को बोलती है, तुम दोनों को कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, और हाँ, नहीं है लाइसेंस तुम्हें। तो सचिन फिर बोलता है, अच्छा, लाइसेंस लेना पड़ता है क्या? तो ठीक है, अगली बार मौसी से लाइसेंस लेता है मैं, अभी तो आम देने आए थे हम लोग। और वैसे भी कुछ तो गोची है, क्योंकि क्या है, घर से चीजें गायब हो रही है ना, वही पता लगा के फिर मैं तेरे से बात करता है। तभी रेणुका इधर सायली को बोलती है, ए, तेरा पति क्या बकवास कर रहा है? तो सायली बोलती है, कुछ नहीं काकू, वो तो बस ऐसे ही कह रहा है। कहकर वो सचिन को अपने साथ वहां से ले जाती है। और इधर उनके जाने के बाद रेणुका दोबारा से शकुंतला से कहती है, शक्कू, ये दोनों यहाँ क्यों आए थे? तो शकुंतला बोलती है, अच्छा हुआ कि तू आ गई रेणु, मुझे लगता है वो दोनों ना गहनों के बारे में जानना चाहते थे मुझसे। तो रेणुका इधर बोलती है, तूने कुछ उगल तो नहीं दिया ना? तो शकुंतला बोलती है, तू अगर एक सेकंड भी लेट आती ना तो आज तो मैंने बता देना था, पर गणपति बप्पा की कृपा है जो तू टाइम पर आ गई। फिर रेणुका इधर बोलती है, लगता है ये दोनों यहाँ पूरी तैयारी से आए थे, मुझे और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा और तेरे मुंह पर टेप लगाना पड़ेगा। वहीं इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर आकर सचिन गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है, फिर से गोची हुआ, मालूम पड़ने ही वाला था सारा सच। वो मौसी गहने और खजूर के बारे में बोलने ही वाली थी, पर वो बाबा की बहन को किधर से टपक गई पता नहीं। तभी सायली इधर से बोलती है, पर सोचने वाली बात है कि काकू उसी समय कैसे आ गई? तो सचिन बोलता है, क्या मालूम, शायद पीछा कर रही होगी। पर सायली एक बात तो नक्की है, इसके पीछे ना खजूर और बाबा की बाइकों का ही हाथ है, गारंटी है, मालूम पड़ गया आज। तो सायली इधर बोलती है, लेकिन सचिन, हम बिना किसी सबूत के ऐसे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते ना उन पर। तो सचिन फिर बोलता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सायली, और ये शकुंतला मौसी ना आखिरी उम्मीद थी हमारी ये सच का पता लगाने की, लेकिन अभी क्या करेंगे ना हम लोग, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये आखिरी उम्मीद भी गई। तो सायली फिर बोलती है, सचिन तुम शांत रहो और छोड़ो इस बात को। तो सचिन फिर बोलता है, छोड़ो मतलब, मैं क्या जाने देगा, और इतनी छोटी सी बात है क्या ये? हम लोग के साथ में ना सायली गोची हुआ है और इसका पता तो मैं लगा के रहेगा, शांति से नहीं बैठने वाला मैं, बता रहा है। उसके बाद तभी हम देखते हैं कि सचिन को उसके दोस्त अनिया का कॉल आता है, जहां वो कॉल पे कह रहा होता है, भाऊ, इधर अड्डे के पास ना सेल चल रहा है और मेरे को इधर से फ्रिज देखने का था, तो तू क्या मेरे साथ चलेगा? तो सचिन इधर साफ मना करते हुए कहता है, देख अनिया, मेरा मगज ना अभी बहुत खराब है, मैं नहीं आ सकता। तभी सायली सचिन से वो फोन ले लेती है और अनिया को बोलती है, सचिन थोड़ी देर में आ जाएगा भाऊ। तभी सचिन इधर बोलता है सायली को, ये क्या की तू? तो सायली बोलती है, सचिन, अनिश भाऊ ने हमेशा हमारा साथ दिया है और तुमने ही बताया था ना कि अनिश भाऊ को फ्रिज टीवी ये सब खरीदना नहीं आता, तो तुम उनकी मदद करो ना। और तुमने कहा था ना कि जब अनिश भाऊ को तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम उनका साथ दोगे, तो तुम्हें जाना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारा दिमाग भी शांत हो जाएगा और तुम जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और आगे का हम देख लेंगे कि क्या करना है, और तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे और सच का पता लगा लेंगे। तो सचिन फिर मान जाता है और कहता है, ठीक है, जाता है मैं, कहकर वो चला जाता है। उसके बाद अगले सीन में सचिन और अनिश दोनों उसी दुकान पर आते हैं जहां सेल लगा हुआ होता है। तभी सचिन आकर उस दुकान को देखकर बोलता है, अनिया, इधर तो सब सामान है। तो अनिया बोलता है, और सब कुछ ऑफर में भी है, 5,000 के अंदर तो अपन को फ्रिज इधर मिल ही जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहीं उसी शॉप का एक आदमी आकर दोनों से पूछता है, क्या लेना चाहते हैं आप? तो अनिया बोलता है, वो अपन एक फ्रिज देखने आए थे। तो वो आदमी बोलता है, हाँ सर, हमारे पास हर प्राइस रेंज में हर मॉडल है। फिर सचिन इधर पूछता है कि तो क्या 5,000 के अंदर फ्रिज मिलता है? तो आदमी बोलता है कि हाँ सर, है ना। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अनिया उस दुकान में से एक फ्रिज पसंद कर लेता है। फिर अनिया उस आदमी को पूछता है, ये 5,000 के ही है ना? तो वो आदमी बोलता है, हाँ सर, 5,000 का ही है। तभी सचिन अपने दोस्त को बोलता है, अरे पैसा दे और डिलीवरी ले। फिर सचिन उस आदमी को पूछता है, आप लोग डिलीवरी करेंगे ना? तो वो आदमी बताता है, हाँ करेंगे ना सर, पर उसका अलग चार्ज लगेगा। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ सचिन और अनिया दोनों काउंटर पे आते हैं बिल भरने के लिए। लेकिन तभी उसी वक्त पुलिस की रेड पड़ती है और पुलिस को इधर देखकर वो शॉप के जो ओनर होते हैं वो भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ ही लेती है और साथ ही साथ उस दुकान में मौजूद सभी लोगों से कहती है कि कोई नहीं भागेगा यहाँ से।
वरना पुलिस सख्त कदम उठाएगी। फिर वो दोनों आदमी जो सामान बेच रहे होते हैं वो पुलिस को कहते हैं कि हम चोर नहीं है। तो पुलिस वाले बोलते हैं, अच्छा चोरी के माल का सेल लगाते हो और तुम्हें क्या लगा कि हम तुम तक पहुंच नहीं पाएंगे। तभी सचिन इधर अपने दोस्त को कहता है, अब तेरे को समझ आया कि ये 5,000 में तेरे को फ्रिज काय को चिपका रहे थे। फिर पुलिस सचिन और उसके दोस्त को भी पकड़ लेती है। तभी सचिन बोलता है, हम लोग क्या किए सर, हम तो यहाँ बस खरीदने आए थे ना, चोरी का माल तो ये लोग बेच रहे थे। तो वो पुलिस वाला बोलता है, चोरी का माल खरीदना और बेचना दोनों जुर्म है, पता नहीं क्या तुमको, तो सबके सब पुलिस स्टेशन चलो। कहकर पुलिस वाले सबको ले जाते हैं पुलिस स्टेशन। और इधर पुलिस स्टेशन में आकर सबको पुलिस वाले अंदर डाल देते हैं। सचिन भी होता है और उसका दोस्त भी होता है साथ में। तभी इधर सचिन अंदर रहकर उस पुलिस वाले को कहने लगता है, साहब मैं वो सेल का बोर्ड देखकर अंदर चला गया था और ये जो मेरा दोस्त है ना अनिया, उसको फ्रिज लेने का था साहब धंधे का टाइम है, मेरा नुकसान हो जाएगा साहब, तो मेरे को जाने दो ना प्लीज। तो पुलिस वाला भड़क जाता है और कहता है, चुप कर, अगर हमें पता चला ना कि तेरा इस गैंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो पूछताछ करके छोड़ देंगे, तब तक के लिए चुपचाप बैठ। तो सचिन फिर बोलता है, पूछताछ के लिए आ जाएगा ना, मैं मना किधर कर रहा है मैं। तभी उसी वक्त हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिन दुकानों में से उन दो लोगों ने ठग कर प्रोडक्ट्स लिए थे उनमें से एक दुकान वाला आता है, पुलिस वाला को कहता है कि सर वो सामान हमारा बाहर पड़ा है। तो पुलिस वाला बोलता है, ठीक है एक काम करो, रजिस्टर पर साइन कर लेना और बाहर जब्त किया हुआ सामान रखा है उसमें से देख लो और ले लो अपना सामान, और आइंदा से चौकन्ना रहना। और ये देखकर इधर अंदर अन्या सचिन को बोलता है, भाऊ इन लोगों ने तो बहुत लोगों को चुना लगाया है, फर्नीचर वाले से लेकर इलेक्ट्रिशियन किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो सचिन फिर बोलता है, तू देखा नहीं क्या कि ये लोगों ने कैसा मेला लगा रखा था वहां, तो कितने लोग को चुना लगाया रहेगा सोच। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि तेजस भी आता है वहीं पर अपने प्रोडक्ट्स लेने, और आकर पुलिस वाले को बोलता है, सर मुझे फोन आया था कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स मिल गए हैं। तो इधर अन्या तेजस को देख लेता है और सचिन को बोलता है, भाऊ तेजस आया है। और इधर सचिन तेजस को देखकर चौंक जाता है और बोलता है, ये खजूर इधर क्या कर रहा है। और इधर दूसरी तरफ हम पुलिस वाले को देखते हैं जो तेजस को कह रहा होता है, जब्त किया हुआ सारा सामान बाहर रखा हुआ है, जाकर ले लो और इधर रजिस्टर में साइन कर लेना। तो तेजस फिर बोलता है, पर सर मैंने बाहर चेक किया पर इनमें से कोई भी मेरा प्रोडक्ट नहीं है सर। तभी इधर अन्या सचिन को बोलता है, भाऊ ये लोग ने तेजस को भी चुना लगाया क्या। तो सचिन बोलता है कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, 100% दाल में कुछ काला है। उसके बाद सचिन अपने फोन से तेजस और पुलिस के बीच की हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर बोलता है, मेरे को ना अब भी सब गेम समझ में आ रहे हैं, तो अभी ना मैं इसको इसकी फ्रॉड का जवाब देगा, इसको छोड़ेगा नहीं मैं। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन घर पर आता है और चुपचाप से दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। और ये देखकर परेश सचिन को पूछता है, तू दरवाजा अंदर से क्यों बंद कर रहा है। तो सचिन बोलता है, अरे बाबा माहौल बना रहा है, अपन जैसे फिल्म में थिएटर में जाते हैं ना और दरवाजा बंद करके एकदम अंधेरा कर डालते हैं, वैसे ही माहौल बना रहा है मैं, और मैं आज दिखाने के लिए ना एक फिल्म लाया है। तो परेश इधर सुनकर ये बोलता है, कौन सी फिल्म और क्या बोल रहा है तू, मुझे समझ में आया ऐसा कुछ बोल। तो सचिन फिर बोलता है, मैं समझाता है ना बाबा तेरे को, तेरा एक मदद चाहिए मेरे को। तो परेश पूछता है कि कैसी मदद। तो सचिन बोलता है, वो तेरे बाई को और उसके लाडले खजूर को बाहर बुलाना प्लीज। फिर सचिन सायली को भी बोलता है, और सायली तू आकाश और वो डबलिंग को भी बाहर बुला। फिर परेश और सायली सबको बुलाते हैं हॉल पर। तो सब लोग फिर आते हैं और इधर रेणुका आते ही पूछती है, अब क्या हुआ और क्यों वापस से मीटिंग बुलाई। तो सचिन बोलता है, वो मेरे को ना जरा जानकारी चाहिए। तभी परेश ये सुनकर बोलता है, पर अभी तो तू कह रहा था कि तुझे कोई फिल्म दिखाना है और अभी इंक्वायरी की बात कर रहा है। तभी तेजस इधर सचिन को बोलता है, ए सचिन तेरी टैक्सी क्या पुलिस मैन से टकरा गई थी क्या, जो खुद को पुलिस वाला समझ रहा है। तो सचिन इधर हंसते हुए कहता है, अरे नहीं रे खजूर, मैं किधर पुलिस वाला है, पर तू बहुत बड़े बड़े पुलिस वालों को जानता है ना। तभी परेश इधर सचिन को दोबारा से कहता है, सचिन साफ साफ बता कि क्या चल रहा है। तो सचिन फिर असल बात पर आता है और बोलता है, बाबा मेरे को जानने का था कि ये खजूर जो बोला था ना कि 5 लाख कमाया है करके, तो वो 5 लाख कमाया कैसे उसने। तभी रोशनी इधर से बोलती है, ओ हेलो ये कैसा सवाल है, और हाँ ये 5 लाख ना तेजस में प्रोडक्ट सेल करके कमाया है। तभी सचिन इधर से बोलता है, अरे वही ना, बिना बिल का डिस्को, सामान चिपकाया किसको, किधर से आया 5 लाख ये बोल। तभी सचिन फिर आकाश को बोलता है, आकाश एक काम करना, मेरे इस फोन को टीवी पर कनेक्ट मार, एक मस्त फिल्म लगाने का है। तो आकाश जाकर सचिन का फोन टीवी से कनेक्ट करने लगता है। तभी सायली इधर सचिन को पूछती है, सचिन तुम कब से बातों को घुमा रहे हो, साफ साफ बताओ ना कि कहना क्या चाहते हो। तो सचिन फिर बोलता है, अरे क्या रे सायली, देख तेरे को याद रहेगा कि अपना ये जो खजूर है ना बहुत बोल रहा था ना कि फलाना डिग्री है ढिमकाना डिग्री है, मैं तो बिजनेसमैन है कहकर कह रहा था ना ये, और इसने सबको ये बताया कि मैं 5 लाख कमाया, पर क्या ये किसी को बोला कि ये 5 लाख गवाया करके। तभी परेश ये सुनकर तेजस से पूछता है, तेजस ये क्या माजरा है, तूने 5 लाख गवा दिया। तो सचिन फिर बोलता है, अरे बाबा माजरा है कि बाजरा है ये सब कुछ अपने मुंह से उगलेगा, देख अभी चालू करता है मैं सच्चा देशमुख प्रेजेंट्स 5 लाख का खुलासा। कहकर सचिन फिर वो वीडियो प्ले करता है जहां तेजस पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले से अपने जब्त किए हुए प्रोडक्ट्स को लेने आया था,
और इधर वो वीडियो देखकर सारे घर वाले शॉक्ड रह जाते हैं और तेजस का सारा भांडा फूट जाता है। फिर सचिन इधर वीडियो को बीच में पॉज करते हुए रोशनी से पूछता है, लाली पाउडर, तेरे को मालूम है कि तेरे ही शोरूम से सामान चोरी हुआ है? फिर इधर रोशनी तेजस से सवाल करती है, तेजस ये कौन से सामान है और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो सचिन फिर बोलता है, ये क्या बताएगा, मैं बताता है ना, अभी पूरी फिल्म बाकी है, कहकर वो उस वीडियो को दोबारा से प्ले करता है जहां तेजस उस पुलिस वाले को अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट बता रहा होता है जो चोरी हुए थे। फिर सचिन उस वीडियो को बंद कर देता है और सबको कहता है, फिल्म खत्म। अब कैसा लगा सबको? मस्त था ना? फिर वो रोशनी को ताने मारते हुए कहता है, क्या रे लाली पाउडर, क्या बोल रही थी तू तेरे बिजनेसमैन के बारे में? पर इधर रोशनी कोई जवाब नहीं दे पाती, उसका मुंह बंद होता है। फिर आकाश इधर तेजस को पूछता है, दादा ये सब क्या है, तू पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा था? तो सचिन इधर से कहता है, अरे आकाश तू सवाल क्या पूछ रहा है, अभी तो इस खजूर ने अपनी दुख भरी दास्तां बताई ना, तू मुजरिम को देखा नहीं अपना जुर्म कबूलते हुए? तभी साइली इधर बोलती है, इसका मतलब कि तेजस को किसी ने बेवकूफ बनाया? तो सचिन बोलता है, एक नंबर बात पकड़ी तू साइली, ये एड़े को बुद्धू बनाना बहुत आसान है। इसके पास ना कोई तो 5 लाख का ऑर्डर लेके आया और इसको बोला कि हम लोग कैश में डील मारेंगे, बिल नहीं बनाने का। तो ये खजूर जो 5-5 डिग्री का रोप दिखाता है, सामान डिलीवर भी मारा और वही गांग के लोग ना पुलिस वाले बन के आए इसके शोरूम में और इससे 5 लाख रुपए भी लूट कर ले गए और भाई साहब ने पैसे भी दे डाला। किधर गया रे तेरा 5-5 डिग्री का दिमाग, लूट के गए ना तेरे को? और इधर तेजस भी चुपचाप से सर झुकाए खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता। फिर परेश तेजस को अपने पास बुलाता है और कहता है, ये क्या है, फिर से झूठ? बिजनेस में हमेशा रिस्क होती है, ये तो आम बात है, लेकिन तूने झूठी कहानी बनाई और उस पर गर्व करते फिरता रहा। अभी तक तो मुझे भी तुझ पे गर्व था, लेकिन अभी तू इतना सा भी नहीं बदला है। तभी साइली रोशनी को सुनाती हुए कहती है, अब क्या कहोगी तुम रोशनी, तुम तो ये कहती थी ना कि सचिन हमेशा तेजस के पीछे पड़ा रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसकी इंसल्ट करता है, तो अब क्या जवाब है तुम्हारे पास? और तुम तो ये भी कहती थी कि सफलता कैसी होती है ये तेजस हमें दिखाएगा, ऐसी होती है सफलता। तभी रोशनी तेजस को बोलती है गुस्से से, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो तेजस इधर बोलता है, बाबू अगर मैं सच बोलता तो फिर तुम नाराज हो जाती ना, इसीलिए। तभी रिया इधर से तेजस को पूछती है, अगर तुमने डीलर को पे करके 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट शो किया तो फिर 5 लाख रुपए कहां से आए तुम्हारे पास? फिर सचिन भी इधर पूछता है, बता बता 5 लाख रुपए किधर से आया, क्या गिरवी रखा, क्या बेचा, ये जानने का है मेरे को, चल बता। तो तेजस इधर सारा सच कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी रेणुका तेजस को रोक लेती है और उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारने का नाटक करती हुई नजर आती है और साथ ही साथ कह रही होती है, कहां से लाया इतना पैसा, बता, ताकि वो सच ना उगल दे। फिर तेजस परेश को आकर झूठ कहता है कि बाबा वो पैसे मैंने कार्तिक से उधार लिए थे, वो ना इंटरेस्ट में पैसे देता है तो उसी से पैसे लिए थे मैंने। उसके बाद रेणुका दोबारा से मारने लग जाती है, पर इधर रोशनी आकर उसे रोक लेती है और कहती है, काकू तेजस ने जो भी कुछ किया वो डर के मारे किया, उसने किसी को धोखा नहीं दिया बल्कि उसे ही धोखा मिला है। और काकू तेजस को ये बात सबको बताने में शर्म आई होगी, इसलिए उसने झूठ बोला, तो आप प्लीज जाने दीजिए ना। तभी रिया इधर तेजस को बोलती है, तेजस तुम तो ज्यादा एजुकेटेड हो और मुझे तो ऐसा लगता था कि इस घर में ना तुम ही ज्यादा नॉलेजेबल हो, पर कोई तुम्हारे साथ इस तरह का स्कैम करके गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। फिर परेश तेजस को बोलता है, तेजस तुमने कितनी सारी नौकरियां छोड़ी और तू हमेशा बोलता था कि मेरा बिजनेस होगा तो मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, और आज क्या हुआ, तेरे ससुर ने तुझे पैसे भेजे थे, तो अगर उनको ये सब पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे, तू अपना दिमाग थोड़ा भी नहीं लगाता है क्या? फिर तभी रेणुका इधर रोने की एक्टिंग चालू करते हुए तेजस को बोलती है, ये क्या किया तूने तेजस, देखो ना परेश कितना बड़ा झूठ बोला इसने, और उधार के लिए पैसों में से मुझे शेयर दे रहा था। तो परेश फिर इधर बोलता है, रेणु ये तेरे ही परवरिश और लाड प्यार का नतीजा है, आज जैसे मारा वैसे बचपन में मारा होता ना तो ये नौबत नहीं आती। तो रेणुका बोलती है, सही कह रहे हो परेश। फिर परेश इधर आगे बोलता है, खैर अब जो हो गया सो हो गया, इसलिए अब तू ज्यादा स्ट्रेस मत ले रेणु, नहीं तो तेरी ही तबीयत बिगड़ जाएगी। तो रेणुका इधर फिर से बोलती है, होने दो मेरी तबीयत खराब, मैंने ऐसी औलाद को जो जन्म दिया है तो मेरी तबीयत तो खराब होनी ही चाहिए। तभी सचिन इधर से बोलता है, यही सोच अगर तेरे में पहले होती ना तो ना तू ऐसे रहती और ना ये ऐसा रहता। फिर रेणुका तेजस को शक्ति लहजे में आगे कहती है, देख तेजस आज के बाद मेरी तरफ आंख उठाकर देखना भी मत, कहकर रोने की एक्टिंग करते हुए रेणुका वहां से चली जाती है। उसके बाद इधर परेश तेजस को बोलता है, तू कब सुधरेगा तेजस, कहकर परेश भी वहां से चला जाता है। उसके बाद इधर हम देखते हैं रोशनी भी इधर तेजस को वहां से ले जाती है। तभी इधर साइली सचिन को बोलती है, सचिन तुमने वीडियो दिखाया ना तो मुझे लगा कि तेजस ने ही चोरी किया होगा गहने, पर उसने तो कहा कि उसने किसी दोस्त से पैसे लाए हैं। तो सचिन फिर बोलता है, अभी भी ना साइली 1 और 1 11 ही हो रहा है, इसलिए 100% मैं तेरे को बोल रहा है कि कुछ तो गोची है जो मैं पता लगा के रहेगा। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि रोशनी तेजस को अपने कमरे में ले आती है और डांट कर कह रही होती है, इतने समय तक तुमने मुझे धोखे में रखा क्यों? तो तेजस फिर बोलता है, मैं डर गया था बाबू और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सबको कैसे बोलूं।
सब लोग मुझ पे हंसते। तो रोशनी इधर बोलती है सबका छोड़ो तेजस, मुझे तो बोल सकते थे ना तुम। तो तेजस बोलता है अगर मैं तुम्हें बोल देता तो तुम क्या सोचती मेरे बारे में, कि मेरा पति कैसा है, कितना बेवकूफ है और शर्मिंदा हो गया था बाबू में, आई एम सॉरी। तो रोशनी बोलती है तेजस मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तो मुझे बताने में कैसी शर्मिंदगी। तो तेजस फिर बोलता है बाबू अब तुम्हें पता चल गया ना, तो क्या वैल्यू रह गई है मेरी तुम्हारी आंखों में। तो रोशनी बोलती है मैंने ऐसा कहा क्या, ऐसी चीजें तो होती रहती है बिजनेस में, तुम्हारी इतनी गलती थी कि तुमने बिना बिल के प्रोडक्ट्स बेच दिए। तो तेजस फिर बोलता है पर बाबू मुझे क्या पता था कि वो लोग मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम कर लेंगे। तो रोशनी फिर बोलती है अगर तुमने ये सब मुझे पहले बता दिया होता तो मैं इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती। अब देखो वो सचिन कैसी बातें कर रहा है और काकू कितनी टेंशन में है, और तुम्हें पता है ना कि एक काकू ही है जो तुम्हें इतना सपोर्ट करती है, उनका तो लिहाज कम से कम रखना चाहिए था ना तुम्हें। तो तेजस फिर आगे बोलता है पर बाबू उन्हें सब पता है। तो रोशनी बोलती है काकू को पहले से पता है मतलब, प्लीज तेजस सच बताओ, मुझे सच सुनना है, और तुमने अगर एक भी झूठ बोला अभी तो याद रखना कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तभी तेजस आगे बोलता है क्योंकि मैंने आई को पहले ही सब कुछ बता दिया था, इसलिए बाहर में सबको सब कुछ सच ना बता दूं तो सबका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आई ने मुझे मारा और ऐसे ट्रीट किया। तो रोशनी बोलती है एक मिनट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उन लोगों ने तुम्हें चीट किया, फिर तुमने कार्तिक से पैसे बरो किए और वो प्रॉफिट चूक गया, तो फिर ये सब बताने में तुम्हें इतने सीक्रेटिव क्यों हो रहे थे, बोलो तेजस। तो तेजस फिर आगे बोलता है एक और बात है रोशनी जो मैंने तुम्हें बताया नहीं। बात यह है कि मैंने ना कार्तिक से कोई पैसे उधार नहीं लिए थे, बल्कि साइली ने आई को जो गहने दिए थे ना उसको मैंने बेच दिए। फिर यह सुनकर रोशनी दंग रह जाती है और बोलती है क्या तुमने साइली की ज्वेलरी बेच दी, तो उस असली ज्वेलरी को नकली ज्वेलरी में किसने रिप्लेस किया। तो तेजस बोलता है आई ने और मैंने। तो रोशनी ये सुनकर गुस्से में आकर तेजस को मारने लग जाती है और बोलती है पागल हो क्या तुम, तुम्हें थोड़ी भी सेंस नहीं है, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया वहां तक ठीक था, पर तुमने अपने ही घर में अपने ही छोटे भाई की बीवी के गहने ही बेच दिए और नकली रखवा दिए, तुममें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है तेजस। तो तेजस फिर बोलता है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बाबू, उन डीलर्स को पेमेंट करने थे मुझे। तो रोशनी बोलती है तो उसके लिए तुम्हें साइली के ही गहने मिले थे क्या, वैसे ही वो सचिन हमें नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, तो अब अगर उसे इसके बारे में पता चल गया ना तो पता नहीं वो क्या करेगा, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा जैसे उसने वो साइली के भाई के तोड़े थे ना वैसे। और तुम्हें क्या लगता है कि सचिन ने इतनी आसानी से ये सब मान लिया होगा क्या, नहीं, उसे 100% तुम पे शक होगा और वो तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक उसे सच का पता नहीं चल जाता। तभी तेजस इससे बोलता है कि बाबू ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आई ने बोला है ना कि सचिन को पता लगने से पहले हम नकली गहनों को असली गहनों से रिप्लेस कर देंगे। तो रोशनी इधर बोलती है इतना सब कुछ होने के बाद ये सब कैसे करोगे, थोड़ा तो लॉजिक यूज करो। फिर रोशनी बोलती है हे भगवान, मैं जैसे प्रॉफिट समझ रही थी वो साइली के पैसे थे। फिर तेजस रोशनी को आकर बोलता है बाबू आई एम सॉरी ना, आई प्रॉमिस आज के बाद तुम जैसा बोलोगी करने को मैं वैसा ही करूंगा। तभी रोशनी इधर आगे बोलती है काकू को ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने मुझे ये सब बता दिया है करके। तो तेजस बोलता है ठीक है बाबू तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं आई से कुछ नहीं कहूंगा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद रोशनी मन ही मन में बोलती है मुझे कैसे भी करके ये इंश्योर करना होगा कि सचिन या साइली में से किसी को सच पता ना चले। वहीं इधर दूसरी तरफ साइली सचिन को ये कह रही होती है मुझे नहीं लगता कि तेजस ने हमारे गहने लिए होंगे। तो सचिन फिर बोलता है और तेरे को काय को ऐसा लगता है। तो साइली बोलती है तुमने सुना ना कि तेजस ने कहा कि उसने पैसे अपने दोस्त कार्तिक से लिए हैं, वो भी उधार पर। तो सचिन फिर बोलता है तू कितनी भोली है साइली, कोई कुछ भी बहाना मारता है तो तू मान लेती है। तो साइली फिर बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है। तो सचिन बोलता है मेरे को ना ये लगता है कि वो बाबा की बाइक को वो खजूर को इसलिए धोई ताकि वो बच सके, वरना वो पकड़ा जाता। तो खुद थोड़ा सा रिवाइंड मारना साइली, ये बाहर जो कुछ भी हो रहा था ना, जब तक खजूर से सवाल जवाब हो रहे थे तब तक वो चुप थी। फिर अचानक जब उसको लगा कि अभी ये झांसे में आ रहा है और अभी ये कुछ भी उगल डालेगा, तो उसके अंदर माता रानी आ गई और वो फिर मारने लग गई। वो इसीलिए क्योंकि उसको मालूम था खजूर ने ही कुछ गोची किया है और उससे सच उगलवाकर ही रहेंगे हम लोग। तो साइली बात को समझ, तूने ध्यान नहीं दिया पर मैंने दिया है। जब वो खजूर को मार रही थी ना, उसको मार मार के ना आइडिया भी दे रही थी कि बोल बता किधर से पैसा ब्याज में लाया है करके। उसके पहले वो पैसा उठाने का बात भी नहीं किया था साइली। तभी साइली फिर बोलती है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तेजस इतना नीचे गिर सकता है। तो सचिन फिर बोलता है अरे साइली, जितना हम सोच नहीं सकते हैं ना उससे ज्यादा वो पहले से ही गिरा हुआ है, और ये बात ना मैं तेरे को गारंटी के साथ बोलता है कि पैसे वैसे की हेराफेरी करने के लिए ना तेरे गहने का इस्तेमाल किया है उसने, कोई कार्तिक से उसने उधार नहीं लिया है। तो साइली फिर बोलती है सचिन अभी तो हम बस अंदाजा लगा रहे हैं, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस बात को रखने के लिए, तो हम सच का पता कैसा लगाएंगे। तो सचिन बोलता है ये बात तो तेरी सही है कि हम लोग के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते, हम पता लगा सकते हैं कि ये सच में अपने उस खजूर दोस्त से पैसा उधार लिया है कि नहीं लिया। तो साइली फिर पूछती है तो तुम ये कैसे पता लगाओगे। तो सचिन कुछ बोलता नहीं, बस अपने दिमाग में कुछ सोचने लगता है
और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।